भाई आज है हमारे पास महिंद्रा बोलेरो न्यू और बात करेंगे इस कार के सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में यानी कि N8 के बारे में। भाई ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको बेसिक फीचर्स और प्राइस का बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इस वेरिएंट के ओल्ड एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो था 10,65,800 और जो न्यू GST 2.0 प्राइस आया है वो है 9,29,000 रुपये। इस वेरिएंट के ऊपर अब आपको भाई 60,000 रुपये से ज़्यादा का बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। और हम फीचर्स की बात करें ना तो इस वेरिएंट में आपको 4 पाउंड कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री जैसे और भी कई बेसिक फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि एक कार के अंदर होने ही चाहिए। इसलिए ये वेरिएंट भाई वैल्यू फॉर मनी कहलाता है। और भाई कार की डायमेंशन कैपेसिटी काफ़ी तगड़ी रहने वाली है, 7 सीटर ये कार रहती है। मैं हूं बॉबी राजपूत और आज बात करेंगे इस कार के प्राइस, लुक्स, फीचर्स, माइलेज और इंजन के बारे में। और इस वेरिएंट का मैं आपको ब्रेकडाउन प्राइस भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो भाई कुछ इस तरीके की भाई हमारी की रहने वाली है। यहाँ पर मिल जाता है आपको लॉक का, ये हो गया अनलॉक का, इस तरीके की कार की रहने वाली है। बैक साइड में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और ये रहने वाली है भाई हमारी कार। स्टार्ट करेंगे इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से ही। भाई फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है कार की और हैवी लगती है कार फ्रंट से। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल रहने वाली है। नीचे की साइड भी पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल रहने वाली है। हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए और इंडिकेटर भी भाई यहाँ पर रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके की भाई इस कार की फ्रंट प्रोफाइल रहने वाली है। देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है फ्रंट से कार। फॉग लैंप्स देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं, फॉग लैंप्स चाहिए ना तो इसके लिए भाई इस कार के आपको अपर वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं या फिर आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमारी इस कार की साइड प्रोफाइल रहने वाली है। 215/75 R15 की टायर प्रोफाइल रहने वाली है, यानी कि 15 इंच के नॉर्मल व्हील्स मिल जाते हैं आपको। इस पर व्हील कैप देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है और इसके फेंडर पर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। सीक्वेंस इंडिकेटर देखने के लिए आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। और ये हो गए ORBMs, भाई ये मैनुअली एडजस्टेबल रहने वाले हैं। और ये हो गए कार के डोर हैंडल्स, भाई ये आपको ब्लैक कलर के मिल जाते हैं। और मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखा दूं। भाई कुछ इस तरीके का इस कार का इंटीरियर रहने वाला है। प्रीमियम देखने में नहीं लगता है, बिल्कुल भी नॉर्मल इंटीरियर रहने वाला है। ब्लैक एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको इसमें। इंटीरियर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इस कार के एक्सटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भाई ये तो होगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल की बात। अब बात कर लेंगे इस कार की बैक प्रोफाइल के बारे में। ऊपर की साइड आपको इंटीग्रेटेड एंटीना देखने के लिए नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। रेयर स्पॉइलर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। वॉशर डिफोगर देखने के लिए मिल जाती है। ये काफ़ी बढ़िया बात रहने वाली है कि इस वेरिएंट में आपको भाई वॉशर डिफोगर जैसा फीचर देखने के लिए मिल जाता है। ये हो गया बोलेरो की बैजिंग और ये होगी न्यू की बैजिंग। क्रोम फिनिशिंग में रहने वाली है, लेफ्ट साइड रहने वाली है और राइट साइड N8 की बैजिंग रहने वाली है। और ये होगा इस कार का एक्स्ट्रा व्हील, महिंद्रा का लोगो, बोलेरो की बैजिंग एंड टेल लाइट्स रहने वाली है। कुछ इस तरीके का इसका लुक रहने वाला है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। अब एक नज़र इस कार के बूट स्पेस पर डाल लेते हैं। भाई इस कार के अंदर आपको 384 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको टूल किट देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई ये तो होगी इस कार के एक्सटीरियर की बात। इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो इंजन टाइप रहने वाला है M-HOK 100। इस कार के अंदर आपको 1493 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि 98.56 bhp की मैक्सिमम पावर 3750 RPM पर और 260 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 2250 RPM पर प्रोड्यूस करता है। भाई पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया रहने वाला है इस कार के अंदर। पर ये कार भाई आपको 3 सिलेंडर इंजन में ही देखने के लिए मिलती है विद टर्बो चार्जर। 5 स्पीड गियर मैनुअल सिस्टम रहने वाला है और ड्राइव टाइप हो गया RWD यानी कि रेयर व्हील ड्राइव में ये कार रहने वाली है। और कार से आप भाई ऑफ रोडिंग या मिनी ऑफ रोडिंग भी करते हो ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी कैपेबिलिटी इस कार के अंदर रहने वाली है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्यूल टाइप हो गया डीजल और डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है भाई 50 लीटर की। और डीजल माइलेज की बात करें जो कि कंपनी क्लेम करती है वो है 17 किलोमीटर पर लीटर का। और इसी माइलेज की बात अगर हम हाईवे पर करें तो वो रहने वाला है 16 किलोमीटर पर लीटर का। ये भी कंपनी क्लेम करती है भाई। टॉप स्पीड की बात करें कार की तो वो 150 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है।
भाई कार ये 7 सीटर रहने वाली है। इस कार के अंदर भाई आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट ये फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार की सेफ्टी के बारे में, जो कि एक कार के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कार के अंदर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं। ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग भाई 1 स्टार रहने वाली है और ग्लोबल एनकैप चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग भी भाई 1 स्टार रहने वाली है। तो इस कार के अंदर आपको भाई सेफ्टी कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलती है। अब बात कर लेंगे इस कार के इंटीरियर के बारे में, तो आइए चलते हैं इंटीरियर की तरफ और स्टार्ट करेंगे इस कार के ड्राइवर साइड डोर से। भाई ड्राइवर साइड डोर कुछ ऐसा रहने वाला है, आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। ब्लैक कलर का ही भाई डोर हैंडल रहने वाला है। वाटर स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस, ये दोनों चीजें और स्पीकर भी आपको इसमें मिल जाता है। भाई कार की हाइट काफी रहने वाली है। इस तरीके का इस कार का डैशबोर्ड रहने वाला है, डुअल टोन में मिल जाता है आपको, ब्राउन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से। भाई लेदर फिनिश में स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए नहीं मिलता है। महिंद्रा का लोगो हो गया। फीचर्स रहने वाले हैं कोल पिक और कट के लिए और वॉल्यूम डाउन अप के लिए। कुछ इस तरीके का भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। आरपीएम मीटर हो गया और स्पीडोमीटर हो गया। बीच में होगी इस कार की एमआईडी। इसकी एमआईडी में देख सकते हैं आप कार कितना माइलेज दे रही है, कितनी रेंज रहने वाली है और भी कई इन्फॉर्मेशन आपको इस कार की एमआईडी में देखने के लिए मिल जाएगी। और जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, ये हो गया ड्राइवर साइड एसी बैंड और नीचे की साइड कुछ कंट्रोल्स रहने वाले हैं और ये हो गया मैनुअली की होल्डर। भाई ये हो गया ड्राइवर साइड सनवाइजर, इस पर आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए नहीं मिलता है। ये हो गया कोर ड्राइवर साइड सनवाइजर, इस पर आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। ये हो गया IRBM, डे नाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। डुअल एसी बैंड्स हो गए और इंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है यहाँ पर। भाई ये एसी के कंट्रोल्स रहने वाले हैं। पावर सॉकेट हो गया यहाँ पर कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर भाई चारों पावर विंडो कंट्रोल्स रहने वाले हैं। फ्रंट के दोनों डोर्स में है ना भाई पावर विंडो कंट्रोल डोर्स में नहीं दे रखे हैं, आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। ये देखिए आप, यहाँ पर कहीं भी पावर विंडो कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड भी और कोर ड्राइवर साइड भी। बैक साइड में आपके रहने वाले हैं भाई पावर विंडो कंट्रोल, ये देख सकते हैं आप। हैंड ब्रेक और यहाँ पर भाई आपको आर्म रेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। इस चीज की भाई काफी ज्यादा कमी रहने वाली है, यानी कि आर्म रेस्ट की। 5 गियर नोब मिल जाता है आपको और ये होगा ग्लव बॉक्स, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी कर सकते हैं। ये हो गए केबिन लैंप्स कार के कुछ ऐसे रहने वाले हैं। ग्रैब हैंडल हो गया भाई। तो ये तो होगी इस कार के फ्रंट इंटीरियर की बात। अब बात कर लेंगे इस कार के बैक इंटीरियर के बारे में, तो आइए चलते हैं बैक की तरफ। तो भाई इस तरीके का इस कार का बैक साइड डोर रहने वाला है। पावर विंडो कंट्रोल हो गया, डोर हैंडल हो गया भाई, और ये ग्रैब हैंडल हो गया। वाटर स्पेस मिल जाता है आपको और स्पीकर वगैरह रहने वाले हैं। भाई बैक से देखने में डैशबोर्ड कुछ ऐसा लगता है और ये रहने वाली है कार की सीट्स। आपको भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसकी सेकंड रो में भी भाई फर्स्ट रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहने वाले हैं। भाई सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आपको इतनी ज्यादा प्रीमियम सीट तो नहीं दे रखी है, बट हाँ सीट का भाई कंफर्ट काफी बढ़िया है। मैं इस टाइम पर बैठा हूँ ना, तो मुझे भाई बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही है सीट में कोई भी दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इसकी सीट्स में लगी, जो कि भाई महिंद्रा की 3XO में नहीं आती है, वो रहने वाली है भाई थाई सपोर्ट वाली सीट। भाई इस कार में आपको थाई सपोर्ट्स वाली सीट्स मिल जाती हैं। बैक साइड में भी 2 लोग बैठ सकते हैं आराम से। एक सीट ये रहने वाली है और एक इधर। थर्ड रो में आपको स्पेस भी काफी बढ़िया मिल जाता है। तो ये तो होगी इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर सभी चीजों के बारे में बात। अब बात कर लेंगे इस कार के प्राइस के बारे में। एक्स शोरूम प्राइस 9,29,000, RTO 86,610 रुपए, इंश्योरेंस 45,986 रुपए और ऑन रोड प्राइस जो इस कार का हरिद्वार उत्तराखंड में है वो है 10,61,596 रुपये। ये प्राइस हरिद्वार उत्तराखंड में ही है और हर शहर में प्राइस अलग अलग होता है। तो अगर आपको अपने शहर में प्राइस जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्यूरी हो इस कार को लेकर तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी कार की वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।